मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आज फिर मुझे ये मौका मिला कि मैं खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूँ। अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि वो काम जो खुदावंद में किए जाते हैं। हम देखेंगे अंजील मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई 17 बाब और उसकी 4 आयत में यूं जिक्र है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि वो काम जो खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक है। इसलिए कि कलाम मुकद्दस में यूं जिक्र है कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। वो काम जो खुदा के लिए और खुदा के काम हैं वो करने हैं। इसलिए कि नबी पैगंबरों ने खुदा के पैगाम को, खुदा के कलाम को खुदा उनके लोगों तक पहुंचाया। दुनिया जहान में जो जमीन पर खुदा के पैगाम को पहुंचाया और खुदा के वो काम जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक थे वो किए। फिर दुनिया जहान में आखिर में उसने, खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा ताकि उसका पाक काम, पाक नाम, पाक कलाम और वो काम जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक वो किए जाएं। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने यूं फरमाया कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था मैंने वो काम करके तेरा जलाल जमीन पर जाहिर किया। इसलिए कि जमीन पर वो काम होते हैं जो खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हैं, और वो जब कलाम दुनिया जहान में लोगों तक पहुंचता है, गुनाहगारों तक पहुंचता है, तो खुदा का काम होता है। एक औरत का हम जिक्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एक सामरी औरत जब वो आई खुदा के पास तो खुदा ने उसे बताए उसके काम जो वो कर रही थी। तो फिर उसने गवाही दी कि आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे वो काम मुझे बताए जो मैं गैर मुनासिब काम करती थी और मुझे उन कामों से रोका, क्योंकि जो काम मैं करती थी वो गुनाहगार काम थे और खुदा ने मुझे बताया कि वो काम मैं छोड़ दूं ताकि खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करूं। इसलिए वो काम जो खुदा में किए जाते हैं और खुदा के लिए किए जाते हैं वो ही खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हैं। अगर हम देखें ज़बूर 106 उसकी 23 आयत में, तो उसमें यूं जिक्र है, वो खुदा के काम, खुदा के वो काम जो कुदरत, कुव्वत और सदाकत के साथ किए जाते हैं, वो काम जो सच्चाई और जनाई के साथ किए जाते हैं, खुदा उन कामों से खुश होता है। इसलिए कि वो काम जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हैं, वो काम खुदा को पसंद आते हैं। और फिर हम यूं देख सकते हैं, वाज में यूं जिक्र है कि इंसान बहुत मर्तबा अपने काम को वो दरियाफ्त नहीं कर सकता। इसलिए कि जो काम इंसान करता है, जब वो सोचता है उस काम पर जो उसने किए हैं, अपनी जिंदगी का मुआवजा करता है और कलाम को देखता है, तो फिर वो अपने आप को मुजरम ठहराता है। वो खुद ही सोचता है कि मैंने गुनाह किया, मैंने जो काम किया वो खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं किया बल्कि खुदा के खिलाफ काम किया, और वो अपने आप को मुजरम ठहराता है। इसलिए कि वो काम जो वो करता है वो बाज़ औक़ात समझता नहीं कि मैं क्या करता हूँ, और उसका तसव्वुर, उसकी सोच गुनाह आलूदा होती है और वो काम उसे मुजरम ठहराती हैं। फिर हम यूं देख सकते हैं, पैदाइश 25 बाब की 23 आयत में यूं जिक्र है कि एक औरत रिकबा, उसके 2 बच्चे जब पैदा होने वाले थे
تو خدا نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ یہ دو بچے دو قومیں ہیں اور وہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق کام کریں گے. ایک خدا کا کام کرے گا اور ایک خدا کے خلاف کام کرے گا. اسحاق ہمارا بزرگ اسحاق کے دو بیٹے، ایک خدا کی مرضی کے مخالف تھا اور ایک خدا کی مرضی کے مطابق. اور جو خدا کی مرضی کے مطابق تھا وہ عزت دار بنا اور ان کا حاکم ٹھہرا، مگر جو خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتا تھا وہ نقصان دہ اپنے لیے اپنے نسل کے لیے ثابت ہوا. اسی طرح ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں، بعض میں یوں لکھا ہے کہ انسان کا دل یہ دریافت کرے، یہ تلاش کرے کہ میں کیا کروں، میں غور کروں کہ جو میں کام کرتا ہوں وہ اس کی تلاش کرے، اس کی تحقیق کرے، وہ اس کی پہچان کرے. تو کیا ہے، جو کام اس نے کیے ہیں وہ اس میں مجرم ٹھہرے گا. اس لیے کہ انسان اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے یہ نہیں جان سکتا کہ میں کرتا کیا ہوں، اس لیے کہ انسان عداوت اور محبت کو نہیں جانتا. جب وہ محبت کرتا ہے تو بھی گناہ کرتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گناہ گندگی کو، شہوت پرستی کو اور گناہ آلودہ حرکات کو وہ محبت کا نام دیتے ہیں اور یہ نقصان دہ ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ محبت کے نام سے گناہ کی پہچان تک پہنچتے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں. کس سے؟ گناہ سے. خدا کے خلاف کام کرتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ محبت اور عداوت میں کس طرح میں مجرم ٹھہر سکتا ہوں. اسی طرح یوں دیکھیں، یوحنا 4 باب کی 34 آیت، اور اس میں یوں ذکر ہے، میرا کام وہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق کام ہو. اس لیے کہ میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، میں وہ کام کرتا ہوں جو میرے باپ کی مرضی ہے، جو خدا باپ کی مرضی ہے، جو خدا کے کلام کے مطابق کام ہے، وہ کام کرنا ہے. مسیح خدا نے یہ فرمایا کہ میں خدا کی پاک مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں اور کام کروں گا. پھر مرکز 16 باب کی 20 آیت میں یوں ذکر ہے کہ خدا نے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ منادی کرو، اور وہ خدا ان کا کام کرنے کے لیے روئے زمین پر نکل گئے اور انہوں نے منادی کی، خدا ان کا کام کیا، خدا ان کے پیغام کو، خدا ان کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اور خدا ان کا کام میں وہ مشغول رہے اور خداوند ان کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، تاکہ خدا ان کے وہ کام جو خدا ان کی پاک مرضی کے مطابق تھے، جو خدا باپ نے مسیح خدا ان کو دیے، وہ کام ان کی مرضی کے مطابق کیے جائے. اسی طرح ہم یہ بھی جان سکتے ہیں، ایک اور آپ کے سامنے بہت مشہور اور معروف واقعہ ہے. شیطان مسیح خدا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے ساری دنیا دکھاتا ہوں، اگر تو مجھے سجدہ کرے تو میں ساری دنیا، اس کی ساری شان اور شوکت میں تجھے دوں گا. مسیح خدا نے فرمایا شیطان دور ہو، اور شیطان چلا گیا. مگر شیطان نے اپنے منصوبے چھوڑے نہیں. اے عزیزو، خدا باپ اور خدا یسوع مسیح کے سامنے شیطان ناکام ہوا تو بھی زمین میں بہت لوگ آئے اور شیطان نے چند لوگوں کو اپنے
साथ मिलकर उन्हें गुमराह किया और उन्हें ये सिखाया, उन्हें समझाया, अगर तुम मेरा काम करो मैं दुनिया की सारी दौलत तुम्हें दूंगा और सारी जमीन जहां तुम चाहो कब्जा कर लो। और उन्होंने चंद लोगों को अपना हमख्याल बनाया और फिर वो एक ग्रोह, एक कौम की शक्ल में नजर आए और उन्होंने अपने मफादात की खातर, अपने तहफ़्फ़ुज़ात की खातर, अपने मुनाफे की खातर, अपना नाम और मकाम बनाने की खातर उन्होंने ज़रोए ज़मीन पर कत्ल आम किया, फसाद किया और लोगों पर दहशत गर्दी का एक मंसूबा बनाकर लोगों को पस्त कर दिया। और फिर वो ज़मीन पर एक गिरोह की शक्ल में कब्ज़ा माफिया बने और उन्होंने शैतान का वो काम किया जो शैतान चाहता था। वो शैतान के अलाकार बने। उन्होंने अपने नाम की खातर, अपने मकाम की खातर, इज्जत, दौलत, शोहरत हासिल करने के लिए वो शैतान के अलाकार बने। अजीजों, हम जान सकते हैं कि उन्होंने लोगों को अपना हमख्याल बनाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। जो उनके हमख्याल नहीं हुए उनके लिए उन्होंने ज़मीन तंग कर दी और फिर ज़मीन पर वो कब्ज़ा माफिया बने। और मक्काशवा में 11:18 में यूँ लिखा है कि मैं ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह करूँगा। फिर वो लोग अपने मकाम को पहुँचे और वो तबाही के करने के बाद अपने इंजाम को पहुँचे। वो शर्मिंदगी और ज़िल्लत का निशाना बने और शर्मिंदगी की मौत मरे। और वो उनकी मौत इस ज़मीन पर एक इबरतनाक है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए जो लोग अपना नाम, अपना मकाम हासिल करने के लिए शैतान के अलाकार बने और खुदा उनके लोगों को दुख दिया और खुदा उनके काम का नुकसान किया। और यशायाह नबी 52:10 में यूं बयान करते हैं कि ज़मीन के लोग, ज़मीन के रहने वाले लोग नजात देखेंगे। वो नजात खुदा यीशु मसीह है, इसलिए कि खुदा यीशु मसीह नजात दहिंदा बनकर आया। अजीजों, आप सोच सकते हैं, अगर आप कोई नाम और मकाम की खातर मोहब्बत या अदालत को सामने रखकर कोई ऐसा काम करते हैं जो गुनाहलुदा है, तो यकीनन वो रोए ज़मीन पर एक शर्मनाक और शर्मिंदगी की ज़िंदगी बसर करेंगे और उनकी मौत भी ऐसी होगी। मगर जो लोग खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के काम करेंगे, खुदा के बेटे के साथ मिलकर खुदा उनके काम करेंगे, वो खुदा उनके काम में हिस्सेदार बनेंगे और वो यकीनन खुदा से अमन, सुकून, तसल्ली, इत्मीनान पाएंगे। इसलिए कि खुदा यीशु मसीह का पैगाम, कलाम और काम ये है सुलह और सलामती। वो मोहब्बत जो पाकीज़गी की है, वो जिंदगी जो पाकीज़गी की है, उसको अमल में लाएं ताकि आप खुदा के काम में हिस्सेदार बने। ऐ अजीजों, अपनी रफाकत को अपने उन लोगों को पहचान कीजिए जहां आप रहते हैं, जहां आपकी रफाकत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतें बिगाड़ती हैं। आप अपनी रफाकत को पहचानें, खुदा बाप के, खुदा के बेटे, खुदा यीशु मसीह के कामों में शरीक हों और खुदा से इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। आमीन।